क्या आपने कभी सोचा है कि जगन्नाथपुरी में यमराज का प्रवेश क्यों निषिद्ध है? या फिर यह क्यों माना जाता है कि मंदिर की तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला कहा जाता है, पाप और पुण्य के बीच की सीमा है? इस अद्भुत कथा का संबंध भगवान जगन्नाथ और यमराज के बीच हुए एक दिव्य संवाद से जुड़ा है, जो आपको एक नए रहस्य लोक की सैर पर ले जाएगा। यह कथा उस समय की है जब भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, अपने भक्तों की रक्षा और उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। यमराज, जो मृत्यु और कर्मों के न्याय के देवता हैं, ने एक दिन भगवान से भेंट करने का निश्चय किया। यमराज ने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, मैं इस संसार के जीवों के कर्मों का न्याय करता हूं और उनके अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उन्हें स्वर्ग या नरक भेजता हूं। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो गई है। जो भी आपके दर्शन करता है या आपके नाम का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे मेरे न्यायालय में ऐसे पापियों की संख्या कम हो रही है जिन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड मिलना चाहिए। क्या यह धर्म के विरुद्ध नहीं है? भगवान जगन्नाथ ने गंभीर होकर यमराज की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हे यमराज, ये मेरे भक्तों की भक्ति और विश्वास का परिणाम है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे दर्शन मात्र से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मेरी माया है, जिसे समझ पाना आसान नहीं। यमराज ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि ऐसा चलता रहा तो संसार में न्याय की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मुझे उन सभी का न्याय करना है जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं। कृपया इस समस्या का कोई समाधान सुझाएं। भगवान जगन्नाथ ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, हे यमराज, मैं तुम्हारे न्याय के महत्व को समझता हूँ, इसलिए मैं एक व्यवस्था करता हूँ। जगन्नाथ, पूरी मंदिर की तीसरी सीढ़ी को मैं यमशिला का रूप देता हूँ। जो भी इस पर पैर रखेगा, उसके सभी कर्म तुम्हारे सामने प्रस्तुत होंगे और तब तुम अपने धर्म के अनुसार उसका निर्णय कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जगन्नाथपुरी में तुम्हारा प्रवेश वर्जित रहेगा। यहाँ के लोगों के कर्मों का निर्णय केवल यमशिला के माध्यम से ही होगा। यमराज ने भगवान की इस व्यवस्था को सहर्ष स्वीकार किया। तब से यह मान्यता बन गई कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी यमशिला पर पैर रखता है तो उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन यमराज स्वयं कभी जगन्नाथपुरी में प्रवेश नहीं कर सकते। इस नियम के कारण जगन्नाथपुरी को यम मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ के निवासियों का यह विश्वास है कि इस भूमि पर मृत्यु के समय यमराज नहीं आते। भगवान जगन्नाथ के सेवक स्वयं अपने भक्तों को वैकुंठ तक पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। एक बार एक भक्त, जो भगवान जगन्नाथ का सच्चा शरणागत था, मंदिर में दर्शन के लिए गया। वह अनजाने में यमशिला पर पैर रख बैठा। यमराज ने तुरंत उसे अपने न्यायालय में बुलाया। भक्त ने भगवान जगन्नाथ का स्मरण किया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। भगवान प्रकट हुए और यमराज से कहा, ये मेरा भक्त है और मैंने इसके पापों को अपने चरणों में समर्पित कर दिया है। इसे छोड़ दो। यमराज ने भगवान की आज्ञा मानी और भक्त को मुक्त कर दिया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के हर पाप को अपने संरक्षण में ले लेते हैं, लेकिन भक्त को अपने कर्मों का ध्यान भी रखना चाहिए। यमशिला की इस दिव्य कथा ने पुरी को एक ऐसा स्थान बना दिया है जहां मृत्यु के समय भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में लाखों भक्त आते हैं, लेकिन वे सावधानी पूर्वक तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने से बचते हैं। यह कथा न केवल भगवान जगन्नाथ की महिमा को प्रकट करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने पाप और भय का कोई स्थान नहीं होता।